ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के काशी की मंदिर में दर्शन के लिए कतार में ठहरने के दौरान अचानक गिर पड़ने से तेलंगाना के राजौरा सिरसिला जिले के 45 साल शख्स की मौत हो गई। इस शख्स की शिनाख्त के श्रीनिवास गौड़ के तौर पर की गई है, जो जिले के वेंकटरावपेट इलाके का रहने वाला है। श्रीनिवास अपने दोस्तों के साथ 4 दिन पहले महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए गया था। राम मंदिर से वापसी के दौरान ये अफराद काशी पहुंचे, जहां दर्शन के लिए कतार में ठहरने के दौरान अचानक गिर पड़ने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मंगल को हुकूमत को हिदायत दी कि 22 तस्वीर पर मुश्तमिल आइन ही असल आइन है और जिन कॉपियों में ये तस्वीर नहीं है उनकी फरोख्ती या तशहीर ना की जाए। ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल की तरफ से ये मामला उठाए जाने के बाद कांग्रेस सरकार के हंगामे के दरमियान धनखड़ ने कहा कि पार्लियामेंट की तरमीम के बगैर आइन में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती और ऐसी तब्दीलियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर हमारी 5000 साल शानदार सकाफत की अलामत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत तमाम आइन साजों ने आइन पर दस्तखत करके इन तस्वीर को मंजूरी दी थी और इसके बगैर आइन की इशाअत या नशर करना एक संगीन मामला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया वो संविधान की का अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है और माननीय सदस्य ने जो बात कही है रोज देखने को मिलता है। छात्रों को पता नहीं, किसी पुस्तक में आपको वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि मेंबरान पार्लियामेंट को अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी में तब्दीली के लिए अपनी रियासतों से बात करनी चाहिए। ऐवान में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में सीतारमण ने बताया कि जीएसटी से मुतालिक तमाम फैसले जीएसटी काउंसिल करती हैं। इसमें मरकजी और तमाम रियासती हुकूमतों के नुमाइंदे शामिल हैं। तमाम फैसले इत्तेफाक राय से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रियासत को कोई फैसला करना हो तो इसे अपने नुमाइंदे के जरिए जीएसटी काउंसिल में आना चाहिए। किसी भी रियासत को कोई भी मसला उठाने का पूरा हक हासिल है। तमाम रियासतों के वज़राए खजाना जीएसटी काउंसिल में शामिल हैं। Council meeting, the progress of the work made in the council, which is a constitutional body. It may take a call in a hurry in a month, or it may take a call after much detailing. And to the credit of every finance minister in the GST council, I must say that they've gone into great details of looking item by item to see where rate reduction can happen. And equally, 4 rates or 3 rates or 2 rates or collapse into 1 rate is also being discussed. Every minister, every finance minister from every state is doing his maximum best so that GST can become simpler. सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि यह तासुर गलत है कि हिंदुस्तान के देही इलाकों में सेहत की बेहतर खिदमत दस्तियाब नहीं है। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा कि कोरोना के दौरान तमाम शहरियों को कोविड वैक्सीन दी गई है, जो इस बात का सबूत है कि सेहत कारकुनान मुल्क के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बच्चों की शरह अमवात और जच्चा बच्चा की शरह अमवात में जबरदस्त कमी आई है। 9 करोड़ से ज्यादा माओं और बहनों की कैंसर की जांच की गई है। 2 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को लाजमी टीके लगाए जा रहे हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि तिब्बी कारकुन हर शख्स तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्य मंदिर और टेली मेडिसिन के जरिए मुल्क के दूर दराज इलाकों तक तिब्बी खिदमत पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि यह तासुर गलत है कि देही इलाकों में सेहत की बेहतर खिदमत मौजूद नहीं है। आयुष की वजीर प्रतापराव गंपत राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद अद्वियात की तैयारी के अमल की मुसलसल निगरानी की जाती है।
माही परवरी, हैवानात और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने मंगल को लोकसभा में कहा कि मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क में मछली की पैदावार में 126% इजाफा हुआ है। वक्फे सवाल के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए राजीव रंजन ने कहा कि मोदी हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क में मछली की पैदावार में 126% इजाफा हुआ है। मछली की पैदावार में हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि साल 2013-14 में मछली की पैदावार 95.7 लाख टन थी, जो 2023-24 में बढ़कर 184.02 लाख टन हो गई। अंदरून मुल्क मछली की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। अंदरून मुल्क मछली की पैदावार 2013-14 में 61.36 लाख टन थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर 139.07 लाख टन हो गई है। एक और ज़िमनी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मछलियों की अफजाइश का दौरानिया 3 माह है। केरला के साहिल के करीब समंदर में कानकनी से माहौलियात, माहीगीरी के वसाइल और लाखों माहीगीरों के रोजगार पर मनफी असरात का मामला पार्लियामेंट में उठाया गया और मरकजी हुकूमत से इसे फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के NK प्रेमाचंद्रन ने लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान यह मसला उठाया और कहा कि हुकूमत ने बहरे अरब में साहिल के करीब रेत और ताबकार मादनियात की खुदाई का ठेका दिया है, जिससे साहिली इलाकों के माहौलियाती निजाम को खतरा लाहक है। प्रेमचंद्रन ने कहा कि केरला में रेत और दीगर मादनियात बशमूल ताबकार मादनियात की खुदाई के लिए 12 नॉटिकल मील के दायरे में 242 किलोमीटर की लंबाई में लीज दी गई है। कांग्रेस के KC वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान केरला के साहिल के करीब समंदर में कानकनी से माहौलियात, माहीगीरी के वसाइल और लाखों माहीगीरों के रोजगार पर मनफी असरात का मामला उठाते हुए कहा कि माहीगीरों की रोजी रोटी खतरे में है। केरला के माहीगीरों ने भी इस फैसले के खिलाफ हड़ताल करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत को अपना हुक्म वापस लेना चाहिए। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब की हम जहद तरक्की करके मुल्क के सामने से एक मॉडल रियासत बनाएंगे। भगवंत मान ने मंगल को पंजाब से आए आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली की पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात के बाद कहा कि पंजाब को एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि पूरा मुल्क देखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रजाकार बगैर किसी लालच के सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने स्कूलों और अस्पतालों को असर नौ बनाया है। दिल्ली में जिन लोगों ने काम किया है उनके तजुर्बात का इस्तेमाल पंजाब में करेंगे। मान ने कहा, हमारी पार्टी काम के लिए जानी जाती है। कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे पांचवें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर जी, हम जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियां बांट रहे हैं, यहाँ हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है। ठीक है ना। खैर रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। लेकिन पंजाब में हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़ी है, जितनी भी 2014 से लड़ते आ रहे हैं, 14 उसके बाद 17 फिर 19 फिर 22, है ना। कुछ बाई इलेक्शन भी लड़ी, पंचायत की इलेक्शन भी हुई। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्चा भरने ना दो या ये वो धमकाने का, ये काम हम नहीं करते। हम तो प्यार मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जन संघ के बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा कि वह पुरजोश, कौम परस्त और मादर हिंद के अजीम फर्जन पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। अपनी मुनफरिद तंजीमी सलाहियतों से उन्होंने जन संघ की तोसी में कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और नमोवन वाटिका का भूमि पूजन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई रियासती ओहदेदार भी मौजूद थे।
बिहार के जमुई जिले में मेन रेलवे लाइन पर नारगंजू हॉलेज के करीब ट्रेन की जद में आकर एक जोड़े की मौत हो गई। पुलिस राय ने मंगल को बताया है कि ये जोड़ा पीर की देर रात जंगल में लकड़ियां जमा करने के बाद गांव वापस आ रहा था। उसके साथ कुछ और गांव वाले भी थे जो सरों पर लकड़ी का बोझ लिए रेलवे लाइन के किनारे से गुजर रहे थे। जैसे ही ये जोड़ा पोल नंबर के करीब रेलवे ट्रैक को अबूर करने लगा तो अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और वो ट्रेन की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गए। जराये ने बताया है कि मरने वालों की शिनाख्त चंदू बास के और उसकी बीवी झमरी बास के 35 साल के तौर पर की गई है, जो नारगंजू गांव के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर अब्दुल मजीद टाक ने दीगर ओहदेदारों के हमरा तराल का दौरा किया। इस दौरान मौसूफ ने अमीराबाद और नाजनीनपुरा में फार्मों का दौरा किया। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर साउथ गुलाम मोइनुद्दीन, असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा जहूर अहमद भी मौजूद थे। डायरेक्टर मौसूफ ने बताया है कि इनका महकमा एक्वा कल्चर को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहा है और अब प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इस महकमा के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि तराल के लाम और नारिस्तान नाले में अब की बार डेनमार्क से स्टॉक लाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को यहाँ की तरफ मुतवज्जह किया जा सके। डायरेक्टर मौसूफ ने अमीराबाद में बनने वाले बड़े फिश फार्म के मालिक को मुबारकबाद पेश की और कहा कि महकमा ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा। पोटेंशियल तो अच्छा खासा है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो इस वक्त जो स्कीम है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो हमारी यूटी की स्कीम है, और उसके बगैर भी दूसरी स्कीम है PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस सिलसिले में चूंकि हम तो इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिजिकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिजिकली हम देख रहे हैं, मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ तराल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर। तो इस ज़मन में हम आज तराल का करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, ट्राउट हैचरी बनी है। तो इससे न कि इसको इस फार्मर को खुद को फ़ायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देमसेल्व्स प्रोड्यूसर्स ऑफ। आप इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो अर्लियर जो मछली तैयार होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट फार्म पे होती थी, तो उस चीज़ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को एल्यूमिनियम बरामदगी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% करने के ऐलान पर दस्तखत करते हुए स्टील और एल्यूमिनियम की दरामदात पर टैरिफ फ्री कोटा और छूट वगैरह को खत्म कर दिया। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ऐलानात पर दस्तखत करते हुए कहा है कि ये एक बड़ी बात है, यह अमेरिका को दोबारा अमीर बनाने का आगाज है, ये वक्त है कि हमारी अजीम सनतें अमेरिका वापस आएं। अमेरिकी सदर ने कहा कि इन दरामदी टैरिफ के लिए कोई रियायत नहीं होगी और किसी को भी किसी किस्म की छूट नहीं दी जाएगी। ट्रंप का दावा है कि इस तरह के इक़दाम से अमेरिका में कारोबार और मुलाजिमतें वापस आएंगी, जबकि माहिरीन इक़्तिसादियत का ख्याल है कि उनका उल्टा असर पड़ेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने एलिजे पैलेस में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और दोनों लीडर पुराने दोस्तों की तरह गले मिले और हाथ मिलाया। मोदी के एलिजे पैलेस पहुंचने पर मैक्रोन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और आपस में हाथ उठाकर एकजहती का पैगाम दिया। मोदी ने दोनों लीडरों की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, पेरिस में अपने दोस्त सदर मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई। मोदी पीर की शाम 3 रोजा दौरे पर पेरिस पहुंचे, वो फ्रांस के सदर की दावत पर वहां गए हैं। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थोड़ी देर पहले पेरिस पहुंचा, मैं यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों का मुंतजर हूँ जो मुस्तकबिल के शोबों जैसे AI टेक्नोलॉजी और इख्तिरा पर मरकूज होंगे। पेरिस होटल में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने वजीर आजम का पुरजोश इस्तकबाल किया। इस दौरान लोग हिंदुस्तानी परचम लहरा रहे थे और मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे।
जनूबी मगरबी अमेरिकी रियासत एरिजोना के स्कॉटिस डेल हवाई अड्डे पर रनवे पर 2 जेट तैयारों के दरमियान टक्कर के सबब 5 मुसाफिरों में से एक की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए, जबकि तैयारे में फंसे एक और शख्स को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। अफसरान और मुकामी मीडिया ने मंगल को यह इत्तला दी। स्कॉटिस डेल फायर डिपार्टमेंट कैपिटन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हादसे में 5 अफराद शामिल थे। उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 दीगर को मुकामी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि अस्पताल में दाखिल दूसरे शख्स की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने तस्दीक की है कि एक शख्स अब भी फंसा हुआ है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में शदीद तूफान के दौरान मूसलाधार बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से 20 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। न्यू साउथ वेल्स में स्टेट इमरजेंसी सर्विस के स्टोर्स फिशर ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कल से शदीद तूफान की वजह से मगरबी और वसती सिडनी में शदीद बारिशें हुई, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खलल पड़ा है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा बारिश हार्सले पार्क के मुजाफाती इलाके में हुई, जहां एक घंटे में 77.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फिशर ने कहा है कि सैलाब के पानी में फंसे 21 अफराद को बचा लिया गया है, लेकिन यह मायूस कुन है कि ड्राइवरों ने सैलाब के पानी से बचने के लिए वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत मादिगा और मादिगा ज़ेली ज़ातों की भलाई के लिए नेक नियति के साथ कर रही है काम। MRPS के बानी व सदर मंदा कृष्णा की ज़ेर क़यादत वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तयक़ुन। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में SPDCL के ओहदेदारों के साथ किया जायजा इजलास। मौसम गर्मा में बिजली की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करने की दी हिदायत। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने चेल्लुपुरु बालाजी के चीफ पुजारी रंगाराजन से की मुलाकात। रंगाराजन पर हमले की शदीद मजम्मत। राम के नाम पर इंतशार फैलाने वालों को दिया इंतबाह। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अचानक मौत। तेलंगाना हुकूमत ने बर्ड फ्लू के पेश नजर तरजीही सर्कुलर किया जारी। तेलंगाना हुकूमत का AP की पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिले की इजाजत से इनकार। कांग्रेस तेलंगाना की अवाम को अपने हथेली में जन्नत दिखाकर आई इक़्तिदार में। BRS हुकूमत ने खम्मम में की गैर मामूली तरक्की। हुकूमत की नाअहली की वजह से सैलाब में बह गया एक खानदान। तेलंगाना भवन में खम्मम हल्के की कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। यौम ख़वातीन से क़ब्ल वादों की अदम तकमील पर शदीद एहतजाज का इंतबाह। माहाना 2500 रुपए माली इमदाद और 1 तोला सोने का क्या हुआ। आसरा वज़ाइफ में किया जाए फिलफूर इजाफा। तेलंगाना जागृति विमेंस विंग से रुकन कानून साज कौंसिल BRS की कविता का खिताब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने रंगा नायक सागर नहर का किया मुआयना। नहर के पास रुक कर ली सेल्फी। लहलाती फसलों को देखकर किया मसरत का इजहार। किसानों से की बातचीत। मुनासिब इमदादी कीमत देने का हुकूमत से किया मुतालिबा। GST में तब्दीली के लिए अराकीन पार्लियामेंट को अपनी रियासत से करनी चाहिए बात। राज्यसभा में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है
ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.